अस्सलाम वालेकुम कैंसरियन, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना रब्बुल इज़्ज़त की दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैंसर वीकली हॉरोस्कोप 8 to 14 फरवरी। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा कैंसरियन? उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। इस हफ्ते में आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जो मैं स्टार्टअप करूँगा वो मैं मून से करूँगा। मून आपके ज़ाइचे के 5वें घर में मौजूद है और डेबिलिटेशन में है। ये वक़्त लव लाइफ में बड़ी मोहतात कर रहने का है। बच्चों के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उसको बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। एंगेजमेंट जैसी चीज़ों से गुरेज कीजिएगा। आप इस वक्त मेंटली और इमोशनली थोड़ा सा डाउन खुद को जो है फील करते हैं। 8 और 9 ये 2-3 आप ज़हन में रख लीजिएगा। इस वक्त आप क्रिएटिविटी वर्क को ना स्टार्ट करें तो अच्छा है, और अगर आप ऐसा कोई काम करें तो 2 दिन की पॉज लेना या लीव लेना ही जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपको शॉर्टकट कोई नहीं करना, इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना भी इस वक्त जो है वो बेहतर नहीं होता। ये वक्त इमोशनली आप डेस्परेट होते हैं क्योंकि मून होता है डेबिलिटेड, उसमें पावर्स नहीं है। तो वो एक किस्म का ऐसी है कि जैसे किसी का जो है वो शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाना या बीपी जो है वो डाउन हो जाना। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, आपको रेस्ट करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद वीनस जो है वो 10 फरवरी को चला जाएगा जी आपके ज़ाइचे के 8वें घर से निकल के 9वें घर में चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चेंज है। फैमिली से आने वाली प्रॉब्लम्स और आपके ख्वाहिशात, आपके गोल्स और टारगेट्स जो थोड़े से दब गए थे उसमें जो है वो अब बेहतरी आएगी। मोहब्बत के मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। घर सवारी, प्रॉपर्टी की तब्दीली, खरीदो फरोख्त के जो मामला थे, जो दबाव था वो ख़त्म हो जाएगा और मामला अच्छी तरफ इंशाल्लाह जो है वो मूव हो जाएगा। आपके जो रुके हुए काम थे, जो गोल्स टारगेट्स आपने सेट किए हुए थे और नहीं हो पा रहे थे, अब वो जो है तय पा जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे चलें तो दोस्तों से बड़ी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो मुमकिन हो सकेगी। किसी दोस्त की मदद से आप जो है वो फ़ॉरेन ट्रैवल की तरफ भी जो है वहाँ पे भी जो है वो मूव ऑन आप हो सकेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। सोसाइटी कारब के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा। आप कोई जिसको हम कहते हैं ना जी, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम या कोई नई स्किल सीखने की तरफ जो है उसकी तरफ भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा टाइम है इस हवाले से। वीनस प्यार मोहब्बत का सैयारा है। शादी, मंगनी, ये चीज़ें इसमें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने आपको सिर्फ 2-3 दिन के लिए अभी भी जो है वो मना किया है। बाकी आपका मार्स जो अभी भी ज़ाइचे के 8वें घर में है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। स्पेशली ख़वातीन को मैं कहूँगा कि आपको अपने गायनी सेक्शन पे जो है वो ख़ास फोकस करने की ज़रूरत है। माली लेन देन में आपको अभी भी जो है मोहतात रहना है। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो आ रहा है वो है जी सैटर्न। सैटर्न जो है वो 14 फरवरी को आपके ज़ाइचे के 9वें घर से निकल के 10वें घर में जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे इसका जाना ये बहुत ही एक समझ लीजिए कि क्रूशल और बहुत ही अहम जो है वो पेशरफ्त होगी। मोस्टली इसमें क्या होता है, ये आपके 10वें कैरियर रोज़गार के घर में जाएगा, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप और बाकी चीज़ें पढ़ाएगा। जब ये साइन ऑफ एरीज़ में जाता है तो आप जो मेहनत करते हैं ना उसका फ्रूट आपको बहुत देर से मिलता है। कोशिश उसके बावजूद आगे रुकावटें। अक्सर लोग तो यहाँ पे ये समझते हैं कि जी हमारी किसी ने बंदिश कर दी है। कोई बंदिश नहीं होगी। आपको नताइज मिलेंगे, बहुत डिले मिलेंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और नताइज आपको जो है वो अब कम मिलेंगे। इसके अलावा हमल की जो आतशी तवानाइयाँ हैं ना, वो उनको ज़ुहल जो है वो थोड़ा सा दबा देता है। तो आपके जो करेज एक जो होती है अपने कैरियर, अपने रोज़गार के हवाले से वो जो है ना अपनी जब इसमें डिले देखती है तो अंदरूनी तौर पे गुस्सा, बेसब्री और झंझलाहट जो है वो बढ़ती है। अब यहाँ पे चूँकि आपके 10वां घर है, आपके वालिद का भी है, आपके सीनियर्स का भी है, तो आपको बहुत ही मोहतात रविश के साथ जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। मैं आज कोशिश करूँगा आपको आप इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम दूँ ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ, हुकूमती इदारों के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, वालिद के साथ यहाँ पे इख्तलाफात और मसाइल जो है वो फिर पैदा होते हैं। अब आपको मैं इसके लिए कुछ हल भी जो है वो बताऊँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी आपको जो है वो कैरियर रोज़गार के मामलात में, रिलेशनशिप के मामलात में, विरासती मामलात में सब्र और तहम्मुल का जो है वो सबक दे रही है। जबकि अब आपको उतना आपके अंदर जो है पैशंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई 2-2.5 साल का पीरियड है, बड़ा एक लंबा पीरियड है। सब्र से, मनसूबाबंदी से और डिसिप्लिन से आप इन चीज़ों को जो है बेहतर कर सकते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप को, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को पूरा टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने वालिद के साथ बहुत डिसिप्लिन जो है वो होना पड़ेगा।
آپ کو یہاں پہ اپنی چیزوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرنے کی ضرورت ہوگی. میں آپ کو یہاں پہ اسٹرانگلی کہوں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر زندگی بہت سخت اور تلخ قسم کے تجربات جو ہے اس میں سے گزار دیتی ہے. کیریئر میں ترقی جو ہے وہ رکی ہوئی بندے کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. بار بار تبدیلی یا رکاوٹیں بھی اس کی وجہ سے آتی ہیں. کئی بار اینڈ پہ جا کے جو ہے نا وہ بندے کو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ کام اس کا جو ہے وہ ہو ہی نہیں رہا. ہیلتھ ایشوز میں جو ہے وہ بھی بڑھتے ہیں. سر پہ اسپیشلی ہڈیاں، گھٹنے اور بلڈ پریشر یا تھکن جیسے معاملات جو ہے نا وہ مسائل آپ کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے تو. اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ انا کا ٹکراؤ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے. سو بی کیئرفل، آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی. یہاں پہ میں کہوں گا کہ کیریئر اور زندگی کا سب سے بڑا امتحان جو ہے نا وہ آپ کا اس وقت کیریئر ہی جو ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ بن جاتا ہے. ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، باس یا حکومت کا جو ہے وہ دباؤ آپ کے اوپر بڑھتا ہے. آپ کو جو ہے آپ کی کام سے جو ہے وہ اطمینان نہیں ہوتا، کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوتا انسان. آپ کو محنت زیادہ اور تعریف کم ملتی ہے، ریوارڈ اس کا جو ہے کم ملتا ہے. اچانک جاب یا پیشہ ورانہ جو ہے تبدیلیاں بلکہ بحرانوں کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مجھے پتہ ہے میں بہت ٹائٹ باتیں کروں، لیکن آپ کا جاننا اس معاملے میں جو ہے وہ ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ قدرت شاید آپ کو اکیلا چھوڑ گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے جو ہے نا ذہن پہ دباؤ آتا ہے، تھکن کا احساس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایمانداری کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاموں کو، اپنی پرفارمنس کو جاری رکھیں تو یہی وقت جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آپ کو اعلیٰ مقام دلواتا ہے، عزت ملتی ہے، مستقبل جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے اور یہ چیز آپ کو بہت اوپر جو ہے وہ لے جاتی ہے. جیسے کہ ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ دباؤ میں سے گزر کے ہی انسان جو ہے وہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ بنتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایگزیکٹلی وہی ٹائم جو ہے ثابت ہو سکتا ہے. آپ کے لیے بہترین جو سٹون ہے یہ آپ کا پرل ہے، اور اس کے علاوہ آپ روبی پہن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. ہاں، اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کیریئر روزگار کو جو ہے بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیلم ضرور پہنیے، تاکہ یہ جو کم ہوتی ہوئی انرجیز ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ بیٹ کر سکیں، اس کو ہم اپنی انرجیز کو، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ کر سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے مستفید ہوں گے. اس کو بات سمجھیے گا، میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ آگے کیا حالات ہیں. آپ مینٹلی پریپیئر ہوں اور آپ اس طریقے سے چلیں گے جیسے میں کہوں گا تو انشاءاللہ آپ اس میں سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے یہ نیلم ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے جیسے کہ میں ہر بار کہتا ہوں، آپ روبی بھی پہن سکتے ہیں، آپ پرل بھی پہن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ میں اس کے اوپر جو ہے مزید ویڈیو بھی دے رہا ہوں. اور گرہن آ رہا ہے آگے، وہ آپ کے ذائچے کے 8ویں پارٹ میں آ رہا ہے، بہت اہم ہے. ویڈیوز کی اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، ضرور دیکھ لیجیے گا. اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ.